हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय 2.0 क्रैश कोर्स के इस बूस्टर सेशन में, जिसके अंदर 30 मिनट्स में आप ट्रांसफॉर्मर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तुम लोग ये वाले टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो। इस पर्टिकुलर क्लास में ट्रांसफॉर्मर से एसोसिएटेड थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, ताकि तुम्हें ये पता लगे कंसेप्ट्स क्या हैं और तुम्हें ये भी पता लगे कि इन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, ताकि तुम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम लोग ये वाली क्लास देख लो तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन तुम लोगों को नीट 2025 के एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसी क्लास से आएगा, ये चीज़ मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग इस क्लास को। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फिजिक्स के लिए नीट पीवाईक्यू रेप्लिका मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं और यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन शुरू होने वाला है, जो आखिरी स्टेप्स होंगे आपके नीट 2025 के फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, अभी जिस हिसाब से 12 अप्रैल हो रही है आज, और नीट का एग्ज़ाम तुम्हारा 4 मई को है, तो अब ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी टाइम है। ये जो बचे हुए 4 हफ्ते हैं ना, इनके अंदर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेना है और वो चीज़ें करनी है जो चीज़ें अगर तुम ना करो तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और उन चीज़ों में आता है एक तो क्वेश्चंस की हेल्प से रिवीजन, और दूसरा आ जाता है मॉक टेस्ट। तो टीम जीएनटी तुम लोगों के लिए लेके आई है AYNR 2.0, जो कि है एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम है आर यू नीट रेडी। बहुत ही प्रूवन टेस्ट सीरीज है ये। टेस्ट सीरीज हम लोग 2024 के लिए भी लेके आए थे, और जो हमारी रैंकर निकली थी सुहानी मानचंदा, जिसका रैंक कुछ 120 समथिंग था, ऑल इंडिया रैंक, उसने भी इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया था और आईफोन जीता था। लेकिन मैं तुम लोगों को ये कैंडी नहीं देना चाहती हूँ कि भाई टॉप 3 स्कोरर्स को क्या मिलेगा, या फिर जिनके 650 प्लस आएंगे उनको पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है नीट 2025 के एग्जाम से पहले। मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहती हूँ कि नो मैटर व्हाट, तुम्हारे पास अब आखिरी पड़ाव में एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो बिल्कुल नीट इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिसका टाइम वही टाइम है जो नीट 2025 का टाइम होने वाला है, जो कि दोपहर के 2 बजे से लेके दोपहर के 5 बजे तक। तो ये अब तुम्हारी आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जिसमें प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस होगा, रियल टाइम एग्जाम फीलिंग होगी, और आपको ये पता लगेगा कि अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि तुम इन्हीं कमियों को भर के अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओ और नीट 2025 में अपना बेस्ट दे पाओ। तो इसमें एनरोल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टीसी लाइव कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ 400 समथिंग की ये टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर जो पहला टेस्ट है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो 18 अप्रैल को होने वाला है, और उसके बाद जो 10 टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो फ्री टेस्ट तो सारे के सारे बच्चे देंगे। देखो एक बार एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन का लेवल, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भाई ये कहीं नीट का पेपर ही तो नहीं है ना। तो आराम से फ्री टेस्ट में एनरोल कर लो। एनरोलमेंट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और फिर AYNR 2.0 की टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो इस कोड को लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो ये TC हेल्पलाइन नंबर तुम्हारे पास है ही। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं, फिर हम लोग हमारी आज के इस सेशन को ट्रांसफॉर्मर्स को कंप्लीट करते हैं 30 मिनट्स में। ट्रांसफॉर्मर बच्चों मेरे पास एक इस तरीके का सेटअप है, जिसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से क्या करती हूँ, इनपुट पोटेंशियल लेती हूँ और आउटपुट पोटेंशियल क्रिएट करती हूँ। इनपुट करंट लेती हूँ, आउटपुट करंट प्रोड्यूस करती हूँ। जैसे कि एक सोलेनॉइड नहीं होता, सोलेनॉइड के अंदर एक कोर होता है ना। अब की बार मैं यहाँ पर इस तरीके का कोर लूंगी सच दैट इनपुट के जो कॉइल्स है वो भी इससे कनेक्ट हो सके, और जो आउटपुट के कॉइल्स है वो भी इससे कनेक्ट हो सके। अब मैं क्या करूंगी, इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगी, इनपुट करंट लगाऊंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से फिर यहाँ पर भी करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, दैट इज इट। तो जो इनपुट से एसोसिएटेड है वो प्राइमरी कॉइल है, जो आउटपुट से एसोसिएटेड है वो सेकेंडरी कॉइल है। जो मैंने इनपुट पोटेंशियल लगाया है वो इनपुट पोटेंशियल है, जो आउटपुट पोटेंशियल लगाया है वो आउटपुट पोटेंशियल है। जितना करंट हमारे प्राइमरी कॉइल्स में है उसको प्राइमरी करंट भी बोला जा सकता है, जिसको मैं यहाँ पर I1 लिख सकती हूँ, और जो करंट हमारे सेकेंडरी कॉइल में है उसको सेकेंडरी करंट भी बोला जा सकता है, जिसको मैं I2 लिख सकती हूँ। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर चलता है कि जब मैं एक कॉइल के अंदर करंट भेजूं तो दूसरे कॉइल के अंदर भी करंट आता है। इनपुट पोटेंशियल भेजूं तो आउटपुट पोटेंशियल, आउटपुट EMF इंड्यूस्ड नजर आता है।
इनपुट पोटेंशियल भेजूं तो आउटपुट पोटेंशियल नजर आता है, दैट इज इट, बस दैट इज इट। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मानो बच्चों मैं तुम्हें बोलूँ कि यार एक ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, इसका एक ही मतलब है कि भाई जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है। अब पावर भी यही होती है, इसका मतलब जो इनपुट पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट है, इट इज आउटपुट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करंट। अगर मानो मैं बोल रही हूँ कि भाई ये 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि दो ही तरीके के ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, या तो मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो तो भाई 100% एफिशिएंट है, या मैं बोल दूं कि यार 100% एफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर तुम्हें एफिशिएंसी निकालने को बोला जा सकता है। तो अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक नॉन 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है और मैं तुम्हें बोलूंगी भाई इसकी एफिशिएंसी निकालो, तो दिस इज द एफिशिएंसी निकालने को मैं तुम्हें बोलूं, तो तुम क्या करो, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, दैट्स इट। देखिए भाई एफिशिएंसी पावर से एसोसिएटेड निकालूंगे ना, तो एफिशिएंसी हो जाएगा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों पावर इक्वल होगी अगर मेरे पास 100% एफिशिएंट ये ट्रांसफॉर्मर है। अब चाहे जिस भी तरीके का ट्रांसफॉर्मर हो, हमेशा याद रखना, वी हैव डन दिस गाइस, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, डू यू ऑल रिमेंबर इन अ सोलेनॉइड ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, एंड एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनॉइड में उसका उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसके अंदर उतना ही करंट इंड्यूस होगा, उतना ही उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस आएगा। तो यहाँ पर यही है कि चाहे किसी भी तरीके का मेरे पास ट्रांसफॉर्मर हो, जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में है डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में है, इट इज जो पोटेंशियल पहले वाले में है डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल दूसरे वाले में है, कि इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट अगर मैं करूँ नंबर ऑफ टर्न्स के लिए और पोटेंशियल के लिए वो सेम आता है। ये है ट्रांसफॉर्मर। मानो इसके ऊपर मैं तुम्हें क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी कॉइल में इतने टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में इतने टर्न्स है, तो अगर इनपुट पोटेंशियल इतना है तो तुमसे आउटपुट पोटेंशियल पूछा गया है, तो हमने देखा ना दैट नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, तो इनपुट करंट बाय आउटपुट, सो आई कैन से इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज इनपुट पोटेंशियल बाय आउटपुट पोटेंशियल। इस इक्वेशन में तीन चीजें देके चौथी चीज पूछी हुई है, पहले वाले में टर्न्स इतने हैं, दूसरे वाले में टर्न्स इतने हैं, इनपुट पोटेंशियल 10 वोल्ट बताया गया है, तो आउटपुट पोटेंशियल देख लो, इट इज 200 डिवाइडेड बाय इतना, मतलब क्या 1/3 वोल्ट। डिफिकल्ट हो तो मैं बताऊं और तुम्हें लग रहा है मैं इजी क्वेश्चन करा रही हूँ, देन वेट फॉर द PYQs। एक बार जरा सा देखिए, या फिर मानो बच्चों मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन कराऊं कि भाई मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में 1000 है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में है उसकी वैल्यू 3000 है। तो अगर मानो ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, तो अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू 20 एम्पियर है, तो जरा सा बताइए कितना करंट आपको सेकेंडरी कॉइल्स में, मतलब आउटपुट के कॉइल्स में देखने को मिलेगा। 100% एफिशिएंट है बोले तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल टू, पावर VI होता है, तो इनपुट पोटेंशियल इनपुट करंट इट इज इक्वल टू आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट करंट। टेक द डायरेक्ट अप्रोच, बहुत इजी टॉपिक है। तो तुम देख पा रहे हो इनपुट पोटेंशियल बाय आउटपुट पोटेंशियल इट इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो अभी ये वाली वैल्यू तो तुम्हें दी हुई है 20 एम्पियर, ये वाली वैल्यू तुमसे पूछी हुई है, VI by VO निकाल सकते हो कि भाई इनपुट पोटेंशियल बाय आउटपुट पोटेंशियल इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी में मेरे पास 3000 है, सेकेंडरी में मेरे पास 1000 है, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3, ये वाली वैल्यू आ गई 3, खत्म। आउटपुट करंट की वैल्यू आ गई 60 एम्पियर। देखो आउटपुट करंट की वैल्यू कितनी आ गई, क्या कर रहे हो भाई, I mean, मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ये उल्टा हो गया। मेरे पास
प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो 1000 है ना, सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 3000 है, तो ये आया मेरे पास 1/3। बिल्कुल सही पकड़े हो, ये 1/3 आया। तो आउटपुट करंट की वैल्यू आ गई 20/3 एम्पियर। अब तुम सिर्फ मैथमेटिक्स करे हुए, कंसेप्ट नहीं लगा रहे, कंसेप्ट ये है पावर इज इक्वल टू वी आई। क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा सेज, अलग ही चलता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो पता नहीं अलग ही लहर में रहते हैं, जैसे जादू टोना थोड़ी तुमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हें आ रहा होगा। व्हाई विल दे आस्क यू टू गेस और एनीथिंग? यहां पर देखना एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्या होता है इसका मतलब बता दूंगी। इसको हम लोग इतने वोल्टेज के ऊपर लगा रहे हैं, इतने वोल्टेज के ऊपर काम करवा रहे हैं, इतने वोल्टेज के ऊपर काम करा रहे हैं, मतलब ये मेरा इनपुट वोल्टेज है। इसकी हेल्प से मैं एक लैंप को चला रही हूं बच्चों। तो लैंप का जो आउटपुट है, तो लैंप को चला रही हूं मैं, तो लैंप चल रहा है 11 वोल्ट के ऊपर, मतलब इसका जो आउटपुट पोटेंशियल है वो है 11 वोल्ट। अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है कि अगर मेरे पास आउटपुट पावर 44 वॉट है तो बताओ कितना करंट होगा प्राइमरी सर्किट में। तोड़ो चीजों को, देखो इस तरीके से चीजों को तोड़ो कि भाई ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास आउटपुट है। तो अभी मेरे पास मुझे ये बोला हुआ है कि देयर इज नो पावर लॉस, मतलब 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या? इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल टू है। आउटपुट पावर की वैल्यू आ गई 44 वॉट। करंट पूछा हुआ है प्राइमरी सर्किट में, मतलब मुझसे इनपुट करंट पूछा हुआ है, इनपुट पोटेंशियल गिवन है। तो देखो ना, इनपुट पावर को मैंने लिख दिया इनपुट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। तो इनपुट पोटेंशियल है 220 वोल्ट, इनपुट करंट निकालना है, पावर आ गई 44, करंट की वैल्यू आ गई 44 डिवाइडेड बाय 220। हितेश स्पैम मत कर। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 0.2। ये है, ये देखो या तो ये 2021 का है या फिर 2022 का है। कि तुम ये देखो ना, 100% एफिशिएंट अगर है तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम होगी। मुझसे इनपुट करंट पूछा हुआ है, इनपुट पोटेंशियल दिया हुआ है, आउटपुट पावर भी दी हुई है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें से दो चीजें देके तीसरी चीज पूछी हुई है। सो विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन भी करना एक बार। ये वाला क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस लैंप को तुमने कनेक्ट किया हुआ है टू दी सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये वाले लैंप को तुम लोग ऑपरेट करवा रहे हो एक ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर है आउटपुट पोटेंशियल दे रहा है 12 वोल्ट का, आउटपुट पावर दे रहा है 60 वॉट का। जो इस ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी है वो इतने पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 220 वोल्ट है। स्टेप डाउन का मतलब बताया तो भाई कि रुक जा, बता दूंगी, अभी एक बार कंसेप्ट देख लो। तो तुम्हें यहाँ पर यही बोला हुआ है अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, मतलब अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो कितना करंट है प्राइमरी कॉइल्स में। तो मैं हमेशा, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच, सो ऑलवेज राइट व्हाट इज रिटन इन द फॉर्म एन इक्वेशन कि भाई अगर ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम होनी चाहिए। देखो आउटपुट पावर तो गिवन है 60, इनपुट पावर को मैं इनपुट करंट के टर्म्स में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाता है इनपुट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। तो अब इनपुट पोटेंशियल तुम लोगों को दे दिया है 220 वोल्ट, इनपुट करंट पूछा हुआ है, तो इनपुट करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिवाइडेड बाय 220, बोले तो 6 डिवाइडेड बाय 22, 3 से थोड़ा सा छोटा। यार आंसर निकाल लो, वट एवर गिव्स यू द आंसर गिव्स यू द आंसर, है ना। ये जरा सा देखिए, whatever gives you the answer gives you the answer। देखिए, हाँ ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पीवाईक्यू ही करवा दिए ना, ताकि तुम्हें पता लगे व्हाट इज द लेवल ऑफ योर एग्जाम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई जो इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइडेड बाय आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स है, वो मेरे पास आ गया इनपुट पोटेंशियल बाय आउटपुट पोटेंशियल,
है ना। तो मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पर दो टर्म्स दिए गए हैं जो कंसेप्चुअल है कि एक तो ट्रांसफॉर्मर हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब इसने पोटेंशियल बढ़ा दिया, इसका मतलब जो आउटपुट पोटेंशियल है इनपुट पोटेंशियल से बड़ा है। वैसे ही अगर मानो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो स्टेप डाउन का मतलब इसने पोटेंशियल को स्टेप डाउन करवा दिया, इसका मतलब इसने पोटेंशियल को कम कर दिया, मतलब इस यहाँ पर इनपुट पोटेंशियल ज्यादा है आउटपुट पोटेंशियल कम है, ये हो गया मतलब। अब आगे आ जाता है ऐसा कब होगा, तो भाई आउटपुट पोटेंशियल तभी बड़ा होगा जब जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में है वो बड़े हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी से। इनपुट पोटेंशियल तभी बड़ा होगा जब जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है वो ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है उससे। देख लीजिए एक बार। इतना ही है, पीवाई क्यों करवा दिए तुम, देख लो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए कि पहले ऐसे अच्छे से लिखा करो कि भाई क्या क्या प्रोवाइडेड है, फिर देखो 100% एफिशिएंट है तो पहले लिख दो इनपुट और आउटपुट पावर सेम है। अब इनपुट का करंट पूछा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड पे ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दूसरी साइड की पावर ही गिवन थी तो डायरेक्ट लिख दिया और ये चैप्टर खत्म। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। होपफुली ट्रांसफॉर्मर्स का क्या टॉपिक है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अब तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बस इतना ही तुम्हें ट्रांसफॉर्मर से एसोसिएटेड पता होना चाहिए, चाहे तुम नीट 2025 में ये सोच के चल रहे हो कि हम 180 में से 180 मार्क्स लेके आएंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आई है, क्लास को ज़रूर से लाइक कीजिए और एनरोल कर लीजिए बच्चों AYNR 2.2 की टेस्ट सीरीज़ में। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ते रहिए, चाहे जैसा भी मूड है, चाहे जो भी सिनारियोज़ है, बिल्कुल पढ़ते रहो। की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, तो ये मेहनत ज़रूर तुम्हारी रंग लाने वाली है। लगे रहो, आखिरी पड़ाव है। ऑल द बेस्ट।